हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में गैंग्स ऑफ स्टडीपुर मेक्स ऑफ स्टडी पंथी। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं आप लोग, कमेंट करिए कैसे हैं, हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है ना। और कल का जो लेक्चर था उसका कंसेप्ट किसका क्लियर हुआ, किसका नहीं हुआ, अगर नहीं होता तो फिर अगले लेक्चर में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का जो है ना, कल का जो टॉपिक था उस पर बेस्ड जो हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं उस पर हम आज वो करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको लेके आया हूं मैं। और कल मैं जो बोला था ना कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे हम याद रखें किसने, किस साइंटिस्ट ने किस लॉ को दिया था, कब दिया था। तो उसके लिए मैं एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं आज, जिसको एक लाइन में सबको हर एक साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा। तो पहले बता देते हैं कि आज का जो लेक्चर है केमिस्ट्री लेक्चर 5 है ना। इसमें लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संयोग का नियम था, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूं, ट्रिक बताता हूं, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ दिया था। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ था, पहले तो लॉ पे डिस्कस करते कौन कौन सा लॉ था। तो क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकेंड स्थिर अनुपात का नियम। एंड थर्ड गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ जो बताया था हमने, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। एंड फोर्थ जो लास्ट बताया था मैंने, गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। तो कल मैंने सब पे अच्छे से टॉपिक कवर किया था, है ना। लगभग हर एक टॉपिक 10-10 मिनट मैंने लिया था और 50 मिनट का लेक्चर, इसमें आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया था विद एग्जांपल, है ना। तो आज अब चलते हैं ट्रिक पे, है ना, कि कैसे पता चलेगा कि कौन किसने कौन सा रूल दिया था। तो एक ट्रिक है, साइंटिस्ट का नाम याद करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है ना। डॉक्टर LPG, है ना, इतना छोटा तो सबको याद कर सकता है, डॉक्टर LPG। 5 रूल्स है, इसमें 5 वर्ड है इंग्लिश के, है ना। तो एक एक वर्ड, जाहिर सी बात है, एक एक वर्ड का कोई ना कोई नाम होगा। डी से आते हैं, डी का डाल्टन। डी को किसने दिया था? डाल्टन ने। आर को किसने दिया था? रिचर ने। रिचर। एल लेवजियर, ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे, जिन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहते हैं। ठीक है, पी को जो पी है वर्ड इससे प्राउस्ट, है ना। और जो जी है, जो जी है वो क्या था, बताया था मैंने आपको कल, बताया, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करे। क्या बताया था मैंने? नाम में यहां पे लिखा हुआ है गैलुसैक। ठीक है ना। अब 5 यहां से आप लोग 5 जो साइंटिस्ट है उनका नाम याद कर सकते हो। अब इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे? ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था ना, सबसे पहले केमिस्ट्री के जो जनक थे उन्होंने सबसे फर्स्ट ला दिया था
कब दिया था? 1774 में लेवोजियर ने। हो गया। सेकेंड जो था 1799 में, सबसे पहला कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल कौन दिया था? लेवोजियर ने, ठीक है। सेकेंड पे जो थे प्राउस्ट ने दिया था, कौन? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। और जो गुणित अनुपात का नियम था उन्होंने डाल्टन ने इसे दिया था 1803 में। तो डाल्टन को कौन सा नंबर देते हैं? 3 1। एक काम करता हूं, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं जिससे थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो। 1 3 है। एंड प्राउस्ट यहाँ पे क्या नंबर देते हैं? 2। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसका जो नियम था फोर्थ, वो किसने दिया था? तो ये जो थे रीचर थे, ठीक है, फोर्थ। इन्होंने कब दिया था इसको? 1792 में रीचर ने दिया था, रीचर ने। बात करें गैलुसैक आयतन संबंधी नियम का, तो इसको किन्होंने दिया था? गैलुसैक ने। हाँ, तो अगर इसको हम नंबर देना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो यहां से एक बना सकते हो DRLPG। इन्हीं क्वेश्चन में से ना, न्यूमेरिकल तो बहुत कम, लेकिन बट इन्हीं में से ना एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो सिंपल भी पूछ देता है। हमेशा मैं पेपर में कई साल के रिपीटेड क्वेश्चन देखा है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, या कोई एग्जांपल दे देगा, कोई एग्जांपल दे देगा H2O CH4 एंड CO2 किस रूल को फॉलो करता है, उसके साइंटिस्ट का नाम बताइए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हर एक तरह से क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इस मुझे नहीं लगता है कि इस कंसेप्ट के बाद कोई क्वेश्चन छूटेगा इस टाइप का, है ना। तो अब यहां से देखिए, डाल्टन रीचर, ठीक है, एल से लॉजियर, इसे क्या बताया था आपको? प्राउस्ट, जी से क्या बताया था? गैलुसैक, है ना, गैलुसैक। अब इसकी नंबरिंग की बात करें, जो मैंने नंबरिंग अभी की थी, डाल्टन को क्या नंबर दिया था? 3, ठीक है। अगर यहां से अब सीरियल नंबर अगर ये याद कर लेते हो ना नाम, तो वहां से सीधा थर्ड। रीचर कौन से नंबर पे? चौथे वाले लॉ को दिए थे, तुल्य उसके, ठीक है। तो ये क्या होगा? 4। फर्स्ट लॉजियर ने फर्स्ट लॉ दिया था, द्रव्यांश संरक्षण का नियम, जो इसका पहले बार जो 1774 में आया था। और प्राउस्ट ने क्या दिया था? दूसरा, ठीक है। गैलुसैक क्या दिए थे? 5वां, जो गैस के आयतन संबंधी नियम है, ठीक है। तो डॉक्टर एलपीजी से आपको क्या साइंटिस्ट का जनरली नाम याद रहेगा आसानी से? डाल्टन, रीचर, लेवोजियर, प्राउस्ट एंड गैलुसैक। यहां से 3 4 1 2 5 ऐसे अगर इस क्रम में अगर याद कर रखे हो तो वहां से कंफ्यूजन है, उसके लिए 3 4 1 2 5 ऐसे कर सकते हो, अगर ये आपको क्रम याद है तो। अगर ये क्रम नहीं याद है तो सीधा आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो द्रव्यांश संरक्षण का नियम 1774 में लेवोजियर ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम 1790 में प्राउस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम 1803 में डाल्टन ने दिया था। एंड व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम रीचर ने 1792 में। एंड गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम गैलुसैक ने दिया था इसे, है ना। तो यहां से पक्का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछता ही है।
तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो मैं 3-4 साल के पेपर सेट से जो इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लेके आया हूं मैं, है ना। उसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ना कि अगर थ्योरी पढ़ लोगे, अगर क्वेश्चन नहीं किया होगा तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात की नियम की पुष्टि होती है। 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आपको ये बताना है कि किससे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि हुई है। कल मैंने जो थ्योरीज में बताया था उसके रिगार्डिंग मैंने एग्जांपल में ये क्वेश्चन हल करवाया था। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ए CO2 CH4 एंड H2O, एंड सेकेंड ऑप्शन है N2O2 N2O3 N2O4 N2O5 एंड NO। सी ऑप्शन है NaCl NaOH Na2CO3। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3। ठीक है, तो व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ। अब इस क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन आपका और क्लियर करूंगा, साथ साथ में रिवीजन होता है आपका, है ना। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसे मैंने हाल में बताया अभी 2 मिनट पहले कि इसे किन्होंने दिया था इस लॉ को। तो बताओ आप इसे कौन दिया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, और इसका जो साइंटिस्ट है उनका नाम बताओ, कब दिए थे, और उसका कमेंट करें आप लोग चैनल पे, है ना। अब बात यह है कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि होती है, इससे होती है, इससे होती है, इससे होती है, इससे। 4 ऑप्शन में कौन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कल मैं एग्जांपल के थ्रू बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और जो जल होता है, वाटर होता है, वो क्या करते हैं? व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। कैसे करते हैं मैंने यहाँ बताया था। कार्बन एलिमेंट, ठीक है, और ऑक्सीजन एलिमेंट का रिएक्शन मैंने क्या कहा था? हाइड्रोजन से। मैंने कल अलावा जब पढ़ाया था तो समझाया था, जब कोई 2 तत्व किसी निश्चित द्रव्यमान के तीसरे तत्व से रिएक्शन करते हैं, संयोग करते हैं, तो जो इनके रिएक्शन से जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है, उनमें इन तत्वों का जो रेशियो होता है, वही रेशियो इनका आपस में रिएक्शन के बाद जो यौगिक मिलता है उससे रेशियो के सेम होता है। ठीक है, तो यहां से अब आपस में इनका रिएक्शन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा? मेथेन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, H2O। तो अब यहां से इनका द्रव्यमान निकाले, कार्बन का तो क्या होगा? 12, हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, सिंपल रेशियो इसका कितना होगा? 1:3। ठीक है, ये तो सिंपल रेशियो हो गया किसका? कार्बन का
एंड हाइड्रोजन का। यहां से निकालें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो क्या होगा यहां से। तो हाइड्रोजन का कितना होगा 2 रेशियो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 16, ठीक है। ये इसका परमाणु क्रमांक होता है और ये क्या होता है एटॉमिक मास होता है। तो क्या हो जाएगा ये 16। अगर इसको सिंपल करें तो क्या होगा 1:8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है। अब ये तो हो गया रेशियो। अब हमें क्या चाहिए यहां से कार्बन का एंड ऑक्सीजन का रेशियो यहां से निकालना है। तो कार्बन का कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 रेशियो ऑक्सीजन का 8, ठीक है। यहां से मिला है तो कहने मतलब यहां से जो रेशियो मिला ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वही रेशियो एग्जैक्ट रेशियो हमें कहां से चाहिए यहां से चाहिए, है ना। तो यहां से देखते हैं अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहा है फ्रेंड्स तो क्या बनाएगा बताओ आप लोग क्या बनाएगा, क्या बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहां बना रहा है तो क्या होगा एक कार्बन में कितना बताया था मैंने परमाणु क्रमांक 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है 12। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 होता है, 2 मॉलिक्यूल से कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो 12 × 32 किसका है ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है। इसको हम सिंपल में अगर करें 4 से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो रेशियो अगेन क्या हो जाएगा 3:8 क्या होगा इस रेशियो के बराबर है ना ये। कार्बन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, कार्बन की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना अब इसको पलट दो, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया सॉरी हाँ ये ऑक्सीजन हो गया और क्या हो गया कार्बन हो गया, ठीक है। ऐसे तो हो गया ना यहाँ पे 3 रेशियो कार्बन की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 3 है तो हो गया ना सीधा सीधा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। तो एक किसको फॉलो कर रहा है निम्न या तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि होती है किससे फर्स्ट वाले से, ठीक है। ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा। कल मैंने एक चीज और बताया था N2O2 NO2O3 N2O4 N2O5 NO मतलब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है रिएक्शन करता है तो 5 ऑक्साइड बनाता है क्या N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं N2O3 N2O2 ही बनाता है, ठीक है जिसे NO बोलते हैं N2O3 N2O4 N2O5 है ना। अब इनका क्या है नाइट्रोजन जो है इनका क्या है रेशियो इसमें जो द्रव्यमान है क्या है जो नाइट्रोजन है उसका द्रव्यमान क्या है निश्चित है, ठीक है। अब इसके निश्चित द्रव्यमान से जो दूसरा तत्व है दूसरा एलिमेंट है उसका अलग अलग द्रव्यमान क्या कर रहा है संयोग कर रहा है। तो इसको मैं किस में बताया था किसमें बताया था इसको किसमें बताया था मैंने इस लाख को याद करो बताओ किसमें किया था। तो इसको किसमें किया था गुणित अनुपात का नियम जिसे को किसने दिया था डाल्टन ने। कब दिया था डाल्टन ने कब दिया था इसको 1803 में, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है लेड के 3 ऑक्साइड लेड को क्या बोलते हैं सीसा, ठीक है PB लेड के 3 ऑक्साइड के 3
ऑक्साइड जिनका परसेंटेज दिया हुआ है क्या है क्रमशः 92.83%, ठीक है, जो पहला परसेंटेज है, सेकेंड है 90.65% एंड थर्ड जो है 89.10% है इसका, है ना। ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं, ठीक है। लेड के कोई 3 ऑक्साइड है जिनका परसेंटेज क्या है 92.83%, 90.65%, 89.10%, ठीक है। तो ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं, ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो मैंने कल एक चीज बताया था आपको, इससे कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन अगर दे दिया, गुणित अनुपात का नियम, सेकेंड दे दिया गैलुसैक का नियम, थर्ड दे दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फोर्थ जो है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन है तो इसका क्या होगा, क्या लेड क्या है, लेड अब इसमें क्वेश्चन में देखते ही पता चल जा रहा है कि क्या है ये, लेड के 3 ऑक्साइड क्रमशः इतने 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 आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं। जो लेड होता है शीशा होता है तो क्या बोलते हैं पीबी, ठीक है। तो 3 ऑक्साइड क्रमशः 92.83, 90.65 और 89.10 ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं। कल मैंने जब आपको गुणित अनुपात पढ़ाया था, अभी मैंने नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड 5 है उस पर गुणित अनुपात के बारे में आपको बताया था, उस लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, जो लेड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, क्या बना रहा है, 3 ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। उसमें कितना कितना परसेंटेज है 92.83, 90.65 एंड 89.10%, ठीक है। लेकिन लेड सब में रहेगा ना, ठीक है, लेड तो सब में है, मतलब लेड का जो है ना निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन का केवल वैल्यू है चेंज हो रहा है। तो किस नियम की पुष्टि करता है, गुणित अनुपात के नियम की। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। अभी इसके पहले मैं बताया था गुणित अनुपात का जो नियम था उसको किसने दिया था, डाल्टन ने, ठीक है, 1803 में, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है। अब सीधे लॉ का नाम देके पूछ दिया है कि ये किस नियम, इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करने वाला, गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करने वाला यौगिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ नहीं है, ये पिछले 5 साल का जो एग्जाम पेपर था ना उसमें से क्वेश्चन लाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और ये हर 1 साल के बाद अल्टरनेट करके इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 10 साल के पेपर देखने के बाद ये पता चला है कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है बस। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेकेंड में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, फोर्थ में दिया है H2O एंड D2O, ठीक है। तो गुणित अनुपात में मैंने क्या बताया था आपको,
इसके पहले शुरू से पहले क्वेश्चन से मैं आपको गुणित अनुपात का नियम बताता आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। तो क्या है, MgCO3 MgO, ठीक है। इसमें दो तत्व तो है नहीं, इसमें कार्बन अलग से आ गया है, ठीक है, इसमें कार्बन है नहीं। इसमें भी सोडियम तो है, लेकिन क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, तो वैसे भाग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ भी नहीं कर रहा है, D2 है, H2O है, ठीक है। इस ऑप्शन में देखते हैं, डी में, ठीक है। ऑप्शन तो वैसे अपना ओके ऑप्शन, ओके जो राइट आंसर है वही अपना बी ही है, डी है, सॉरी बी ही है, ठीक है। तो अगर इसको प्रूव करना हो कैसे गुणित अनुपात के नियम को फॉलो कर रहा है, तो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या दो ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने गुणित अनुपात का जो डेफिनेशन बताया था, क्या जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, ठीक है, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो इसमें पहले यौगिक का निश्चित द्रव्यमान दूसरे भिन्न भिन्न, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्या करता है, इसके साथ संयोग करता है। मतलब जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा। यहाँ पे देखते हैं कार्बन क्या है, कार्बन का द्रव्यमान क्या पाएंगे, 6 का है ना, सब में इक्वल है, ठीक है, 6 है 6 है, ठीक है। तो इसी में क्या सेम हो जाएगा, ये चेंज नहीं हो रहा, निश्चित है, ये सर्टेन है, ठीक, कांस्टेंट है। इनकी बात करें, यहाँ पे इसका मास कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे इसका मास कितना है, 32, 2 मॉलिक्यूल्स है ना ऑक्सीजन के। अगर इसको सिंपल रेशियो में चेंज किया तो क्या होगा, 1:2, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये आपस में क्या है, समानुपात में है, और कार्बन का जो क्या निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या कर रहा है, ये संयोग कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, बी, ठीक है। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि आगे ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 4, तांबे के ऑक्साइड जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है, CuO and CuO2, ठीक है, ऑक्साइड बना रहा है ये कॉपर। तो एक में जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है, ऐसे कर देता हूं मैं, कितना दिया है, 88.7%, 78.8%, ठीक है। क्या कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, द्रव्यमान निश्चित है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में चेंजिंग हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, ठीक है। यहाँ पे चेंजिंग हुआ है ऑक्सीजन के, तो गुणित अनुपात के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन में बात करें, 5वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या क्या दिया है, N2O, N2O2, इसको NO भी बोल सकते हैं, N2O3, N2O4 एंड N2O5। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है, 1 2 3 4 5, है ना। अभी बोला नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, ठीक है। रासायनिक जो लॉ होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो नियम होता है, उसे किस में से किसको फॉलो करता है, ठीक है। उनमें से जो 5 नियम है अपने, उनमें से किसको फॉलो करता है, पांचों का नाम दिया है, ठीक है। ऑप्शन तो 4 है, तो 4 ही नाम दे रखा है। गुणित अनुपात का नियम,
गैलुसेक का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, है ना। थर्ड दिया व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करता है आपको पता ही है, क्योंकि मैं जो थ्योरी पढ़ा था उसमें भी बताया था आपको, कंसेप्ट क्लियर किया था, और यहाँ भी दोबारा ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो ये बुरी अनुपात का नियम हो, ऐसे जब देख के क्वेश्चन का आंसर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कराया कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का जो आपसे छूट जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर चाहो आप लोग तो साथ साथ लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम एक बार प्रिपरेशन करने में, वैसे तो जब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्वेश्चन सीरीज दे देंगे। 6 क्वेश्चन है। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ठीक है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा सोडियम क्लोराइड कितना द्रव्यमान वियोजित होगा। ठीक है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl का कितना ग्राम वियोजित होगा यदि इस अभिक्रिया में 6 ग्राम इस अभिक्रिया में 6 ग्राम सोडियम बाई सल्फेट तथा 1.825 ग्राम HCl बनता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अभी देख के पता चल जाए। एक बार ध्यान से क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़िए। 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से बोलते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 द्वारा NaCl का कितना ग्राम वियोजित होगा। कहने का मतलब है, कह रहा है क्वेश्चन कि 4.9 ग्राम H2SO4 की जो रिएक्शन है NaCl से कराई जा रही है, कितने ग्राम NaCl से कराई जा रही है ये पूछ रहा है। ठीक है, यदि इस अभिक्रिया में 6 ग्राम NaHCO4 SO4 सोडियम बाई सल्फेट एंड 1.825 ग्राम HCl बनता है, तो ये क्या करना है कि इस अभिक्रिया में NaCl कितना यूज हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन कराते हैं, एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और जितना दिख रहा है उतना कुछ है ही क्वेश्चन में, अभी देखो 1 सेकंड में आप लोग हल करोगे, इसके बाद देख के वैसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। H2 समझाने के लिए बस H2SO4 एंड NaCl, ये क्या कर रहा है, गिव्स रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, सोडियम बाई सल्फेट HCl। इसका मास कितना दिया है, इसका मास कितना दिया है 4.9 ग्राम। अगर इसके मास को हम W में मान लें, इसको W में मान लें, तो बताया था ना मैंने, फर्स्ट W आप पढ़ाया था तो यही बताया था, WC, इसको WD मान लेते हैं। इसकी वैल्यू दे दी फ्रेंड्स, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको वही रहने देते हैं, X मान लेते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, WB भी रहने देते हैं। WC सोडियम बाई सल्फेट की वैल्यू कितनी दी है, सोडियम बाई सल्फेट एंड 1.25 ग्राम HCl बनता है। ठीक है, 6 ग्राम क्या दिया है वैल्यू इसकी, 6 ग्राम WC की वैल्यू। ठीक है, WD की वैल्यू कितनी दी है 1.825 ग्राम, है ना, ये वैल्यू दी है हमें। कल की फार्मूला जो डिराइव कर रहा है आपको बताया था, WA एंड WB इक्वल WC एंड WD। ये कौन सा लाइन बताया था, बताओ आप कौन सा लाइन बताया था इसको। तो जो फर्स्ट लॉ था, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का था फर्स्ट लॉ, जिसे
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किन्होंने दिया था? लेवोजियर ने दिया था 1774 में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी है डब्ल्यू की? 4.9। कौन सा जगह बना देते हैं फ्रेंड्स ताकि हम लोग अच्छे से देख सकें। ठीक है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू डी। ठीक है, कितनी वैल्यू दी है डब्ल्यू ए की? डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इक्वल डब्ल्यू सी एंड डब्ल्यू डी। वैल्यू यहां से रखते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 4.9 ग्राम। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है हमें निकालना है, डब्ल्यू बी रख देना है यहाँ पे इक्वल डब्ल्यू सी की वैल्यू कितनी दी है? 6 ग्राम एंड डब्ल्यू डी का दिया 1.825 ग्राम। सिंपल जोड़ है ये। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर पुटअप करनी है, निकालनी है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? डब्ल्यू बी इसको क्या करेंगे? उधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस 1.825 ग्राम ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस 4.9 ग्राम। यहां पे कर लेते हैं डब्ल्यू बी, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6.825 माइनस 4.9 है ना। सॉरी 7.825 माइनस 4.9 है ना। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा? सिंपली माइनस कर लो आप। 7.825 माइनस 4.900 माइनस कर लो। ठीक है, 5 है ना, 2 9 6 2.925। ठीक है, 2.925 ग्राम है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 1.392 है ना, 2.925 ग्राम, तीसरा में 6 ग्राम, फोर्थ में 9 ग्राम। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2.925 ग्राम आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, बट जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना तो फिर वो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्वेश्चन 7 है 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाने पर यह पाया जाता है कि वातावरण में 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है। अवशेष का भार या मास 12.0 ग्राम है। शेष का द्रव्यमान ज्ञात करिए। शेष का द्रव्यमान संरक्षण शेष का द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि कीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाने पर यह पाया जाता है कि वातावरण में 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई। और शेष का भार 12 ग्राम है। शेष का द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पहले रिएक्शन करवाते हैं इसका। सोडियम बाई कार्बोनेट किसमें मिला रहा है? एसिटिक एसिड में। गिब्स क्या बनेगा? यहां से सोडियम इसको हटाएगा, है ना, और इसको क्या करेगा? ऐड करेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3COON में। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको हटाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको हटा के इसको हटाएगा, उसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन को यहां से क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो रिएक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मिलाया जा रहा है? एसिटिक एसिड। तो क्या रिएक्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बोल रखा है क्या मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो सोडियम, अब यहां से क्या बनेगा? जो CH3 होगा ना, CH3COO, इसको क्या करेगा? सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये कैसे टूटता है? CH3CO माइनस एंड H प्लस, ऐसे टूटेगा। ठीक है, और ये किसे टूटेगा? Na प्लस एंड HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा? जाहिर सी बात है माइनस वाले के साथ जाएगा, और ये किसके जाएगा? इसके साथ जाएगा। जाएगा ना? समझ में आ रहा फ्रेंड्स? ये जो प्लस वाला ना हमेशा क्या करेगा? माइनस वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट, CH3COONA, है, और ये क्या बनाएगा? HCO3 एंड H। ठीक है, तो क्या हो गया इसके पास? H2O एंड क्या बनेगा? CO2। H2O, H एंड H मिलकर H2O, H बना देगा H2O, H एंड H मिलकर क्या बनाएगा? H2। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O। ठीक है, वाटर बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड C और O2 बच रहा है, तो क्या बनाएगा? CO2। क्या हो रहा है? इससे रिलीज हो, मुक्त हो रहा है। ठीक है, ये गैस है ना? क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इतना समझाने के लिए मैंने टाइम ले लिया। अब क्या करा? 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम एसिटिक में मिलाने पर। ठीक है, तो इसकी वेट कितनी दी है? 4.2 ग्राम दिया, इसका 10 ग्राम। यह पाया जाता है कि वातावरण में 2.2 ग्राम CO2 मुक्त होता है। कितना मुक्त होता है? 2.2 ग्राम। अवशेष का भार 12 ग्राम है। ठीक, अवशेष क्या है? अब ये इसका दे दिया, बाकी अवशेष यही है, तो इसका नहीं दिया है। इसका कितना है? 12 ग्राम है। WaWb इक्वल क्या होता है? फॉर्मूला द्रव्यमान साक्ष्य के नियम के अनुसार WaWb इक्वल टू WCnWd, मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जोड़ते हैं 4.2 प्लस, प्रूव करना है कि ये उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 14.2 ग्राम। इसको ऐड करते हैं 12 एंड 2.2, क्या होगा? 14.2 ग्राम, है ना? प्रूफ हो गया ना ये कि प्रूफ हो गया कि क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, है ना? ये प्रूफ करना था हमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन है, H2Cl2
H2 एंड Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाते हैं, ठीक है। ये कौन से नियम की पुष्टि करते हैं, या ये किस नियम का एग्जाम्पल है। कल मैंने आपको लास्ट वाला जो रूल बताया था, अब यहाँ पे गैस आ गया, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि गैस के आयतन से रिलेटेड किसका ला था। तो गैल्यूसेक ने दिया था अपना गैस, कौन सा नियम दिया था कि कोई भी गैस है, हाइड्रोजन हो गया या क्लोरीन हो गया, कोई भी गैस है अगर आपस में रिएक्शन कर रहा है ना, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस हो, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी अगर गैस हो, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, आयतन का जो अनुपात होगा क्या होगा, एक सरल अनुपात में होगा, ठीक है, सिंपल रेशियो में होगा। तो यहाँ पे इसकी आयतन कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है इसके आगे 1 है ना, तो 1, ये इसका क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, 1 1, ठीक है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम 2, तो ओवरऑल अगर रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा 1:1 एंड 2, ठीक है। इसकी कौन से रूल को फॉलो कर रहा है ये, आंसर क्या होगा, गैल्यूसेक लॉ, है ना। किसने दिया था, तो इसे गैल्यूसेक ने दिया था, जिन्होंने अपने नाम पे इस नियम को रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछा था नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब सीधे दिया था, यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं तो ये किस नियम की पुष्टि हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, गैल्यूसेक के नियम की पुष्टि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब गैस दे दिया ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस होता है, अमोनिया गैस होता है, ठीक है, गैस होता है, ठीक है। ये क्या है, 1:1। अगर इसके अनुपात की बात करें हम, अगर इस रिएक्शन अभी संतुलित नहीं है, ठीक है, तो इसको हम संतुलित करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो जाहिर सी संतुलित, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करें, अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे अगर अमोनिया का 2 अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आया था तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 6, और ये नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया, है ना, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ से हम इसका आयतन निकालें, हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से आयतन क्या होना चाहिए, इसका सरल अनुपात में होना चाहिए। तो अब इसका यहाँ से आयतन निकाल तो क्या होगा, नाइट्रोजन में क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, एक अणु है ना, एक अणु है नाइट्रोजन का, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा 1, इसका 3 है तो क्या होगा, आयतन 3 होगा, ठीक है, इसका क्या है 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 1:3:2, रेशियो क्या जाएगा 1:3:2, तो किस नियम को फॉलो करता है, गैल्यूसेक को। तो इतना तो उसमें सॉल्व ही नहीं करना, क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर बताना है कि क्या है, ये गैल्यूसेक नियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो था सब पूछा हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक भी बनाया हुआ नहीं है अपने खुद से, है ना, ये हमने बैच, और सब मैंने जहां तक कोशिश किया हूं कि हर एक क्वेश्चन जो है ना, जो भी मैं लेके आया हूं, तो इसके पहले थ्योरी लेके आया था ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसी में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी, ये क्वेश्चन मैंने समझाई थी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, बेस, बेस किसे बोलते हैं, क्षार, है ना, क्षार क्या होता है,
जो जली विलेन में क्या रहता है, OH माइनस आयन देता है ना। किसी सॉल्यूशन में जली घोल में अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा, Na प्लस एंड OH माइनस टूटता है ना। तो जो जली विलेन में OH माइनस देता है उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, आर्हेनियस का सिद्धांत आगे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या है, बेस क्षार। एक क्रिया करा किससे, HCl से। HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो जब एसिड का बेस से रिएक्शन होता है, बेस का एसिड से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। अब साल्ट में क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। ठीक है, प्लस वाला माइनस के साथ जब क्या बनाएगा, NaCl नमक है। और ये माइनस वाला जब जाएगा तो इस प्लस के साथ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला हमेशा माइनस वाला को अपने तरफ क्या करता है, अटैच करता है। तो क्या बनाएगा, H2O, H प्लस एंड OH माइनस है ना, H2O बन गया। ठीक है, तो इसका दे रखा है 9.5 ग्राम। 9.5 ग्राम अगर हम NaOH लिया है, ठीक है, 2.5 ग्राम HCl लिया है ना। तो प्रोडक्ट कितना ग्राम होगा, तो कितना ग्राम होगा, मैंने कल बताया था WA WB इक्वल टू WC एंड WD। मास ऑफ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, ये अभिकारक। जो अभिक्रिया करके प्रोडक्ट दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होता है जिससे रिएक्शन कराते हैं प्रोडक्ट के लिए, उसे अभिकारक बोलते हैं। तो क्या हो गया, अभिकारक का द्रव्यमान। तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना हो गया, 9 2 11 12। ठीक है, 12 ग्राम हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये पूछा था। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है कि हमेशा प्रोडक्ट और जो अभिकारक होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, आपस में सेम होता है। क्योंकि किसी अभिक्रिया के दौरान न द्रव्यमान में क्या होता है, कमी होती है ना बढ़ता है। तो क्या होता है, एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में केवल चेंज होता है, द्रव्यमान का कोई ह्रास यहाँ नष्ट नहीं होता है। तो क्या होगा ये, अगर पूछा जाए कि साल्ट एंड वाटर जो है वो कितना होगा, ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा, तो क्या होगा 12 ग्राम। आंसर क्या होगा आपका 12 ग्राम। अगर क्वेश्चन ये कहता कि ये 10 ग्राम दिया है, साल्ट क्या है 10 ग्राम है ना, साल्ट 10 ग्राम है, साल्ट 2 ग्राम है, तो बाकी जो क्या होता H2O होता 10 ग्राम है ना, वहां से माइनस कर देते निकल जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन में नॉर्मली ये पूछा था कि अगर रिएक्टेंट NaOH और Cl का वेट कितना है 2.5 है 9.5 है, तो प्रोडक्ट का वेट कितना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मास कितना होगा, तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये रहे जो पिछले 10 साल के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे इस लेसन से, इस चैप्टर से, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आए थे 10 साल में, तो उसका मैंने अभी तक रिवीजन कराया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का आपको मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन था जो पिछले प्रीवियस ईयर का था, इंपॉर्टेंट था, है ना। तो जाते जाते आज का बस यहीं तक वीडियो रहेगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज का। नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, आप तक पहुंचे। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, है ना, कमेंट करें ताकि आपका जो डाउट है हमें पता चले और हम उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो चलते हैं, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।